डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल, जो कि पुरानी कुछ क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था। वाइब्रोमीटर, एक्सीलरोमीटर, सीस्मिक इंस्ट्रूमेंट, रिलेटिव मोशन ऑफ द मास, उसके ऊपर। सो द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज सच दैट a vibration measuring device is used to find the displacement, velocity and acceleration of a machine running at 120 rpm. तो जो मशीन के आरपीएम दे दिए हैं दैट इज 120 rpm. If the natural frequency of the instrument is 5 hertz, natural frequency दे दी है hertz में 5 hertz and it shows 0.04 centimeter. ठीक है. What are the three readings? Assume no damping. बहुत अच्छी बात है. पूछा गया a vibration measuring device is used to find the displacement. क्या क्या पूछा है? Displacement, velocity and acceleration. तीनों चीज पूछी हुई है और मशीन जो कि रन हो रही है 120 आरपीएम पे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है और रीडिंग जो शो कर रही है वो रीडिंग है आपकी 0.004 सेंटीमीटर. ठीक है. नो डैम्पिंग, देयर इज नो डैम्पिंग, तो सो जीटा इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इज द गिवन डेटा. ओमेगा एन इज गिवन, हर्ट्ज में ही दे दिया. इसको आप ओमेगा एन भी लिख सकते हैं अगर मुझे हर्ट्ज में ही जाना है तो. बात एक ही है, बट वी आर जस्ट डीलिंग विद द यूनिट्स. अगर हर्ट्ज है तो भी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ही रहेगी. अगर मैं उसको रेडियन पर सेकंड में करूंगा तो वो वैल्यू सेम रहेगी, बस कन्वर्जन हो जाएगा. तो इसको एफ एन भी लिख सकता हूँ, ओमेगा एन भी लिख सकता हूँ. और इसको कन्वर्ट करना है तो ओमेगा एन कितना हो जाएगा मेरा 2 पाई एफ एन. तो ओमेगा कितना हो गया 2 पाई इंटू 5. सो ओमेगा एन विल बी 10 पाई रेडियन पर सेकेंड. ठीक है. उसके बाद जो मुझे मोशंस निकालने हैं, अब जीटा नहीं दिया हुआ है तो मेरा जो रिलेटिव मोशन वाला कंसेप्ट था, तो x1 x2 ले रहे थे, x या y ले रहे थे, तो इस केस में मैं ले लेता हूं z अपॉन में b, दैट इज इक्वल टू, क्योंकि एक बुक में ये है आर स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस, आप इसकी जगह x अपॉन में x1 भी लेकर चल सकते हैं, पर किसी किसी बुक में ये z बाय b का नॉमेनक्लेचर यूज किया गया, इसलिए अपन इसमें z बाय b का नॉमेनक्लेचर यूज कर, ताकि कंफ्यूजन ना हो. ये x अपॉन में x1 भी हो सकता है, x1 अपॉन में x2 भी हो सकता है. आपको दोनों एम्पलीट्यूड के बारे में पता है, उनके मोशन, उनके आपको क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है. तो रिलेशन में मेरे को जीटा 0 रख दिया है, तो मेरा फाइनल रिलेशन आर स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस आर स्क्वायर. सो आर की वैल्यू है ओमेगा अपॉन में ओमेगा एन. ठीक है. ओमेगा कैसे निकालोगे आप, 2 पाई एन बाय 60 इंटू ओमेगा एन. सो आर इक्वल्स टू 2 पाई एन की वैल्यू कितनी दी है 120 आरपीएम अपॉन में 60 इंटू ओमेगा एन इज 10 पाई. ठीक है. तो ये क्या हो गया, 60 2 सा 120, पाई और पाई चले गए, क्या बचा, आर इक्वल्स टू 4 अपॉन में 10 यानी 0.4. सो आर की वैल्यू आ गई 0.4 वैल्यू आ गई है आर की, और रीडिंग दी हुई है, यानी रीडिंग यानी जो एम्पलीट्यूड ऑफ मास है वो दे दिया है, दैट इज z. तो z की वैल्यू दी है आपको 0.004 सेंटीमीटर में. ठीक है. तो मैं वही करूं, डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा. डिस्प्लेसमेंट यानी b फाइंड आउट कर लेता हूं. तो डिस्प्लेसमेंट b इक्वल्स टू z 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर. सो b इक्वल्स टू z इज 0.004. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दे या सेंटीमीटर में ही लेके चले, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट मेरे को किस में वैल्यू मिल जाएगी, सेंटीमीटर में. 1 माइनस 0.4 का स्क्वायर अपॉन में 0.4 का होल स्क्वायर. जब इसको सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.021 सेंटीमीटर. सो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आ गया है. ठीक है. अब वेलोसिटी आप निकालेंगे.
ओमेगा इंटू बी डिस्प्लेसमेंट और ये एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, दैट इज ओमेगा इंटू बी। तो ओमेगा की वैल्यू मेरे पास वही 2πn/60, अगर मैंने यहाँ कैलकुलेट नहीं किया तो इंटू 0.021 सेंटीमीटर, एन की वैल्यू 120 आरपीएम। तो यहां से जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.26 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पूरा का पूरा हम सेंटीमीटर में ही लेके चलते हैं। नाउ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज गिवन बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर बी। माइनस को रहने देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, तो प्लस हो गया ओमेगा स्क्वायर बी। ओमेगा स्क्वायर बी यानी वही 2πn/60 का स्क्वायर इंटू 0.26। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, दैट इज 3.265 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीन वैल्यू आ गई है। ये इसलिए ये लिया है कि अगर मान लो मेरे पास x है तो x इक्वल्स टू x1 साइन ओमेगा t है, तो यहां पर मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, z इक्वल्स टू b साइन ओमेगा t। तो इसको जैसे x डॉट किया, दैट इज x1 साइन का cos ओमेगा t इंटू ओमेगा, यहां पर इसको किया तो b साइन का cos ओमेगा t इंटू ओमेगा, ये क्या हो जाएगा z डॉट। एंड x डबल डॉट की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा x1 ओमेगा कॉस का माइनस साइन ओमेगा t और इसका ओमेगा स्क्वायर। यहां पर भी वही आएगा b ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t, ये हो जाएगा z डबल डॉट। वही किया ना। अब मेरे को तो मैग्नीट्यूड निकालना, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड x1 यहां पर b है और वेलोसिटी का x1 ओमेगा यहाँ पर b ओमेगा है। यहाँ पर माइनस को लेके इसको 180 कर देंगे तो x1 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर b ओमेगा स्क्वायर, b ओमेगा स्क्वायर। So this is how we find the displacement, velocity, acceleration with the help of vibrometer or accelerometer. In that case relative motion between masses दिया हुआ था but zeta की वैल्यू 0 थी, इसलिए रिलेशन थोड़ा छोटा हो गया। So this is all about this numerical. Thank you.